एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रोटेरिया के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसमें हमारा नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के बारे में दिया, जो है हमारा 2023 और 24 का है, 22 और 23 का है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो यह स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2023 को। ऑप्शन नंबर हमारा ये तो बजट पेश हुआ था 31 जनवरी 2023 को। तो आर्थिक समीक्षा बजट पेश करने के ठीक एक दिन पहले किया जाता है प्रस्तुत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला आर्थिक समीक्षा संसद में कब पेश किया गया था। भारत का पहला आर्थिक समीक्षा संसद में जब पेश किया गया था वो था 1950 और 51 का। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक दर अनुमानित की गई है। ये अनुमानित 6.0 से लेकर 6.8% तक की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 को 12 अध्यायों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक कितना हो गई है। तो बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्रम शक्ति सप्ताह के अनुसार भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विनियमन दरों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हमारा इसमें हो जाएगा तीसरी और पांचवी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत दुनिया का तीसरा बड़ी अर्थव्यवस्था और विनियमन दरों में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगा दिया है, तो ये बात सही हो जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क को माफ़ कर दिया है, तो यही सही है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकोल, कोकिल कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान सही सुमेलित कीजिए। तो भारत का स्थान हमें सुमेलित करना है इसमें। तो आइए देख लेते हैं। तो दूध उत्पादन में जो हमारा भारत है वो पहले स्थान पे है, तो ये इसका हमारा एक का पी हो जाएगा। कच्चा इस्पात के उत्पादन में हमारा भारत दूसरे नंबर पे है। विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा भारत तो छठे स्थान पे है और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा बी राइट आंसर। भारत कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प पारित किया है। तो भारत ने नेट जीरो का संकल्प पारित किया गया है 2070 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें ब्रिटेन अमेरिका का लक्ष्य वर्ष है। हमारा तो 70 है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका का जो लक्ष्य है वो 2050 तक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50 संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये 2030 तक रखा है। ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। असंगठित कामगारों को एक राष्ट्र डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रमिक पोर्टल विकसित किया गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एक और दो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया है। तो ये हो गया बढ़ाकर 2.1%। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई 2047 तक की गई है। तो ऑप्शन में हमारा बी होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक कम से कम मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर लिया
जाएगा। तो ये कितना कर लिया जाएगा, तो ये 5 MMT मतलब कि 5 मिलियन मीट्रिक टन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सही बताना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है दूसरे नंबर का। ये हमारा सही हो जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला भी है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है और विश्व में सबसे ज़्यादा जैविक किसान वाला देश कौन है, भारत है। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में कार्बन वन और वृक्ष के अनावरण का कार्बन स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दुनिया का डैश सबसे बड़ा मुद्रा भंडारक धारक देश है। ये हमारा छठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 610.5 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये हमारा सही है। जो भारतीय रेलवे विश्व का चौथा नंबर पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेल का कुल विस्तार 68,031 किलोमीटर हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोनों हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खदान का उत्पादन किया गया है। तो ये किया गया है टोटल 315.7 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध के क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। तो कुल वृद्धि देखी गई है हमारा 3%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह बताना है देश में कुल 17.2 लाख गीगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ है। तो ये सही है। कुल विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान 27.5% है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन से है। तो FDI में निवेश करने वाले शीर्ष देश सिंगापुर, मॉरिशस, UAE है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है। तो सबसे ज़्यादा जो FDI आया है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन सा बन गया है। तो ये हमारा भारत बन गया है। सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो व्यापार बिलियन डॉलर हमारा रहा है 332.8 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो आयात में हमारा जो रहा है ये 551.7 बिलियन डॉलर रहा है। सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में उल्लेखित जैम का पूर्ण रूप क्या है। तो जैम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा जन धन आधार मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक लगभग कितना मिलियन टन रहा है। तो कार्बन का रहा है हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह ए। तो ऑप्शन नंबर 7204 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार यहाँ 22-23 होगा 2019-22 के दौरान UPI आधारित में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यूपी में 121% की वृद्धि दर्ज की गई है। ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 23 दिया हुआ है देश में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य अनुपात का निर्यात कितना होगा। तो यहाँ 22 होना चाहिए 22-23। तो ये हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर 10.9%। बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। तो यही भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता
हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य अनुसरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जो सरकार ने शुरू की है, ये की है हमारा PLI योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात $254.5 बिलियन रहा, ये सही हमारा हो जाएगा अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में भारत 7वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पाद में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का जो कि 59.1% है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का जो कि 27.5% है, और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो का जो कि 11.7% है। तो हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय जल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय जल मार्गों की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है ये हमारा पश्चिमी बंगाल में है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा पश्चिम बंगाल राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2015-21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता में 200% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार टेली घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टेली घनत्व के संबंध में हमें देखना कि कौन सा कथन सत्य है। तो भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, तो ये सही है। सबसे ज़्यादा टेली घनत्व दिल्ली में है 270% में, और सबसे कम टेली घनत्व बिहार में है जो कि 55.4%। तो सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, तो ये सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान कर राजस्व में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 15.5% की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक के वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया? तो भारत का विकास दर वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9% लगाया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पिछले 6 वर्षों से भारतीय कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा 4.6%, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-22 इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में लगभग कितने गुना वृद्धि दर्ज की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में जलवायु परिवर्तन के लिए कितने उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए हैं? तो ये 12 बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व का लगभग 60% हाथियों की आबादी भारत में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 और तेंदुओं की आबादी 12,852 है, तो सभी दोनों हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए सवरेन ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया है? सवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया नवंबर 2022 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया? तो ये किया गया 10,457 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 50 क्वेश्चन देख लिया आर्थिक समीक्षा का, और कल का हमारा जो क्लास रहेगा वो केंद्रीय बजट का रहेगा, तो वो क्लास है हमारा केंद्रीय बजट का जो नेशनल बजट। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जो बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।